जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आज हम लोग का टॉपिक है, शुड वी टेक द वैक्सीन और नॉट, इज इट सेफ टू गेट वैक्सीनेटेड, कि क्या हम लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्या वैक्सीन हम लोग की सेफ है कि हम लोग लगवाएं। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि 1 मई 2021 से फोर्थ फेज वैक्सीनेशन का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 18 की एज के ऊपर जो भी लोग हैं वो वैक्सीन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि वैक्सीन प्रोग्राम शुरू कब से हुआ। तो 16 जनवरी 2021 को हम लोग देख सकते हैं कि पहला फेज हम लोग का वैक्सीनेशन का स्टार्ट हो गया, जिसमें जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, प्लस जो 50+ ईयर्स के वॉलंटियर थे, वो लगवा सकते थे। उसके बाद हम लोग का जो सेकंड फेज़ था, वो स्टार्ट हुआ, जो कि 1st ऑफ मार्च 2021 से शुरू हुआ, जिसमें ये स्कीम रखा गया कि जो भी 60 प्लस के एज वाले लोग हैं, वो आके वैक्सीनेट करवा सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड फेज़ आया। थर्ड फेज़ में 1st ऑफ अप्रैल को शुरू हुआ, जिसमें एक एज कैटेगरी रखी गई कि 45 के प्लस जितने भी लोग हैं, वो आके लगवा सकते हैं अपना पहला डोज़। उसके बाद हम लोग फोर्थ फेज़ को पाए कि फोर्थ फेज़ आ चुका है अब फाइनली, जिसमें 18 प्लस के एज के लोग लगवा सकते हैं वैक्सीन। जब थर्ड फेज़ में था तो बहुत से क्वेश्चन उठ रहे थे कि इसकी एक्यूरेसी कैसी है, इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसकी अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी। मान लीजिए फर्स्ट डोज़ आप लगवा ली, सेकंड डोज़ आपको मिले या ना मिले। तो इस सब पे हम आज के इस सेशन में हम लोग बताएँ, सबका आंसर देंगे। और भी क्वेश्चन्स उठ रहे थे कि अगर जो वैक्सीन हम लोग करवाते हैं, तो क्या इंडिया अपने नॉर्मल फ़ेज़ में जा सकता है, कोविड से पहले का फ़ेज़? तो इन सब सवालों के जवाब हम पाएँगे, देख ढूँढने की कोशिश करेंगे। इसमें है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया आफ्टर वैक्सीनेशन? इंडिया का फ्यूचर कैसा रहेगा आफ्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बाद? तो इसका जवाब हम लोग देख सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ को कंसीडर करके। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इज़राइल अपनी कंट्री है एक, जिसकी जेरूसलम कैपिटल है। इज़राइल अभी क्लेम किया है कि वो टोटली मास्क फ्री हो गया है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे वैक्सीन रेस शुरू हुई, जिसमें वो लोग एक सक्सेसफुली ड्राइव किए वैक्सीन का, जिसमें वो लोग क्लेम किए कि 22nd से 23rd अप्रैल 2021 को उनके यहाँ कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं क्लेम की गई, पहली बार 10 मंथ्स में। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम अच्छे से किया गया, जिसकी वजह से इज़राइल का जो डेथ टोल था, वो टोटली कंट्रोल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि इज़राइल में वैक्सीन हाईएस्ट रेट ऑफ वैक्सीनेशन पाया गया इन द वर्ल्ड। वहाँ पे बताया गया है कि टिल 27th ऑफ अप्रैल 2021 मोर देन 5 मिलियन पीपल वर वैक्सीनेटेड। मतलब 5 मिलियन से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके थे, जो कि पॉपुलेशन का 56% है। 56% पॉपुलेशन उनके यहाँ इज़राइल में ऐसी थी जो फर्स्ट फेज़ वैक्सीनेशन हो चुका था उनका। और इज़राइल जो है वो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ था हर्ड इम्यूनिटी के लिए। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग देखें तो 65 से 70% जो है वो हर्ड इम्यूनिटी रीच कर जाता है। अगर वो किसी कंट्री की पॉपुलेशन की 65 से 70% पॉपुलेशन को अगर जो वैक्सीनेशन लग चुका है, तो वो हर्ड इम्यूनिटी वहाँ डेवलप हो जाएगी। फ़रवरी में वहाँ पे जैसे जनवरी में स्टार्ट हुआ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसके बाद क्या नाम है, फ़रवरी फ़रवरी में हम लोग देख सकते हैं कि जो वायरस का इन्फेक्शन था वो 95% से डिक्रीज़ हुआ। तो एक तरह से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, वैक्सीन का प्रोग्राम वहाँ पे एक अच्छे वे में गया, लाइक कि वैक्सीन लगवाना फ़ायदेमंद हुआ। अगर जो हम लोग एक पल को मान लें कि इज़राइल में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, इसलिए कंट्रोल हो गया, तो हम लोग दूसरे कंट्रीज़ को कंसीडर करते हैं, जैसे कि यूएसए। अब यूएसए में कितने लोगों को वैक्सीन लगा, कितनों को सेकंड डोज़ भी लगा, तो यूएसए में 43.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज़ लग गया, जिसमें 29.5 पॉपुलेशन को वो टोटली वैक्सीनेटेड हो गए, मतलब दोनों फेज़ उनको लग चुका है। और यूके में 33 मिलियन को फर्स्ट डोज़ लग चुका, जो कि 50.8% है, और 13 मिलियन को सेकंड डोज़, जो कि 20% है। ये कहीं न कहीं हर्ड इम्यूनिटी के ये लोग बहुत क्लोज़ हैं। तो इन लोगों का जो वैक्सीन ड्राइव था वो एक अच्छे से प्रोग्राम किया, और इसके वैक्सीनेशन के बाद हम वहाँ पे देखा गया है, न्यूज़ में रिपोर्ट किया गया है उनके तरफ से कि हमारा जो डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस वैक्सीन ड्राइव। इंडिया को क्या करना चाहिए कि जब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी वैक्सीनेटेड, जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे, तो जो वायरस का इम्पैक्ट होगा वो डिक्रीज़ होगा। जैसे कि अदर कंट्रीज़ में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे-जैसे उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, इम्पैक्ट है वो कोरोना का लोगों पे, वो कहीं न कहीं कम होने को देखा जा रहा है।
डेथ रेट कम हो रही है। तो फोर्थ फेज जो है अब तो स्टार्ट हो चुका है कोविड-19 का। तो आप लोग 18 से ऊपर हैं तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं प्रोफ़ेसर जीडी पुरी के अकॉर्डिंग एक डेटा दिया गया है। प्रोफ़ेसर जीडी पुरी एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करते हैं। जो भी क्वेश्चन्स राइज़ हो रहे थे थर्ड फेज़ में कि नहीं इस ये एफिशिएंट नहीं है क्योंकि लोगों की डेथ बढ़ रही है और ऐसा है, वैसा है, मतलब बहुत से क्वेश्चन्स पढ़ रहे थे कि आखिर में वैक्सीनेटेड होने के बाद लोग कोविड पॉज़िटिव कैसे हो जा रहे हैं। तो उसका वो आंसर दिए कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो आपको 100% इम्यूनिटी नहीं देगी। अगर जो आप दोनों डोज़ लगवा चुके हैं और एक करेक्ट टाइम डिफरेंस के बाद मतलब एक करेक्ट टाइम डिफरेंस है आपके दोनों वैक्सीन में, तो 2 वीक के बाद आपको 80 से 90% इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा वो। वो उनका कहना था। जो लोगों का सवाल उठा था उस पे वो इनका जवाब था। उसके बाद जो आईसीएमआर की रिपोर्ट है ऑफ़िशियली दी गई है, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर बलराम भार्गव जिनको आप देख सकते हैं अभी, वो कहे हैं कि 0.04% ऐसे लोग हैं जो कोवैक्सीन लगवाने के बाद इन्फेक्ट हो गए थे। बहुत छोटा-सा डाटा है कि 0.04% पीपल ऐसे थे और 0.03% ऐसे लोग थे जो कोविशील्ड लगवाने के बाद इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा डाटा नहीं है, बहुत छोटा डाटा है और इन्फेक्शन इन लोगों को इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं लाइक मास्क नहीं पहन रहे हैं और सैनिटाइज़र नहीं लगा रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन हम लगवा लिए तो आई एम फुली सेफ। जैसा कि ये कहे कि प्रोफ़ेसर जीडी पुरी कि आप 2 और 3 वीक्स दोनों डोज़ लगवाने के दूसरे-तीसरे 2-3 हफ्ता बाद आपको 80 से 90% इम्यूनिटी डेवलप होगा। लोग तुरंत घूमने लग रहे हैं, ये कहीं न कहीं इसका 0.04% में आने का कारण है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो वैक्सीन इंडिया में दी जा रही है, वो बहुत से कोविड वेरिएंट्स के लिए इफ़ेक्टिव है। जैसे कि कोविड अपने आप में ही म्यूटेंट बना रहा है, तो वो कहीं न कहीं कोविड जो इंडिया की वैक्सीन है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सेफ़ है और अच्छी है, क्योंकि ये जो कोविड का वायरस है, वो खुद म्यूटेट कर रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट इंडिया की मानी जा रही है वैक्सीन। अब अगर जो हमको कन्क्लूज़न देना हो कि हम लोगों को करना क्या है, तो कन्क्लूज़न में है क्या कि 27 अप्रैल तक मतलब टिल 27 अप्रैल 2021 121 मिलियन पीपल को हम लोग फर्स्ट डोज़ दे चुके हैं, जो कि पॉपुलेशन का 8.9% है और 24 मिलियन जो हैं, वो दोनों मतलब दोनों डोज़ उन लोगों को मिल चुका है, जो कि 1.7% है। तो हम लोग तो कहीं न कहीं हर्ड इम्यूनिटी से बहुत दूर हैं। हर्ड इम्यूनिटी 60 से 65 से 70% पे आके मिलता है हम लोग को। 60 मान लीजिए आप 60 से 70% जो डब्ल्यूएचओ कहा है। तो ये 1% और 60% इज़ टू फार। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी हैव टू जस्ट go for the vaccination drive and we have to participate. This is the only time when we can participate in the nation building. So it's my request to everyone that please go for the vaccination. It is helpful for you, for your family, as well as for the nation. And even after, if you are fully vaccinated and get infected, don't panic. The infection will be mild as compared to a non-vaccinated person. So kindly go for the vaccination and increase the percentage from 1% to at least 50% so that we can reach to the herd immunity. It's my humble request, please. It's the perfect time to work, to join with the to join the hand with the nation. Thank you so much. Get vaccinated as soon as possible. Please do like and share the video if you like the video. Thank you so much.